बालक छात्रावास नोडिया के अधीक्षक झोंक रहे आंखों में धूल, प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल। कौन सुनेगा, किसको सुनाए। शासकीय बालक छात्रावास नोडिया में अधीक्षक पद पर पदस्थ संजय सिंह चौहान द्वारा की जा रही कर्मचारियों और छात्रों के साथ बेढंगी मनमानी का हाल, जो घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार का भयानक रूप ले चुका है। इस छात्रावास में न तो खाने पीने की सुविधा है और न ही सफाई का नामो निशान। यहाँ के छात्रों और कर्मचारियों द्वारा पत्रकारों से बात करते हुए सीधे शब्दों में कहा गया है कि अधीक्षक के दर्शन कभी कभार होते हैं। खाने पीने की तो बात छोड़िए, इस कड़ाके की ठंड में कंबल चादर जैसी आवश्यक सुविधाओं को भी अधीक्षक द्वारा अजगर की तरह निगल लिया गया है। जब किसी आवश्यकता को लेकर उनसे बात की जाती है तो उनके द्वारा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अपमान कर डराया और धमकाया जाता है तथा कर्मचारियों को नोटिस थमा दिया जाता है। छात्रावास में देखा गया है कि महापुरुषों की लगी तस्वीरों पर कालिक पोत दी गई है, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा। हैरानी की बात यह कि जब इस पूरे मामले पर असिस्टेंट डायरेक्टर सुमन द्विवेदी से पत्रकारों द्वारा सवाल किए गए तो उनके द्वारा भ्रष्टाचार में डूबे छात्रावास अधीक्षक का भरपूर बचाव किया गया, जिससे साबित तो यही होता है कि भ्रष्टाचार की इस धमाचौकड़ी में कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारी भी निश्चित रूप से संलिप्त है। प्रस्तुत है सीधी से हमारे संवाददाता पूरी एवं विस्तृत की रिपोर्ट। बीच बीच में होती रहती है। रही बात कड़ाके की ठंड की, तो इस समय कंबल वम्बल दिया गया है वो लोगों को, और चद्दर वद्दर की भी व्यवस्थाएं मतलब दे दी गई थी। बाकी मतलब रजाई वजाई भी नहीं दी गई है वैसे ठंडी के लिए। मतलब जो व्यवस्थाएं दी गई है, जो व्यवस्थाएं दी गई है, उसमें आप ठंड काट सकते हैं। फिलहाल तो काट रहे हैं सर। नहीं, क्या उपयोगी है वो? नहीं सर, उपयोगी नहीं है। उपयोगी नहीं है, पर उपयोग कर रहे हैं, मजबूरी है। आपके अधीक्षक आते हैं? वो क्या रजाई बस है, बाकी सब लोग अपने घर से सर, ऑल टू ऑल सामान अपने घर से सर। जो रजाई दी है वो किसी काम की नहीं सर। ठंड कट जाएगी उसमें? नहीं सर। तो आप लोग ठंड में रहते हैं? जी सर। अच्छा, कैसे रात गुजरती होगी? सर हो गया पढ़ने के लिए सर, साफ सफाई और सर मतलब अभी ठंड के लिए कोई सामान नहीं है सर। तो अधीक्षक से आप लोग कहते हैं? जी सर। तो क्या बोलते हैं? सर उनका बजट ही नहीं पास होता किसी साल सर। अच्छा, जी सर। आते हैं? जी सर, बीच में आएंगे 10-5 मिनट या आधा घंटे के लिए, फिर चले जाएंगे। घर से लेके आए सर मतलब पूरा जितना बोलना चाहिए, कंबल गद्दा रजाई चदरा तकिया ये अपना मैं लेके आया हूँ, और उसमें से 2 ठो मतलब गद्दे मिले हैं, 1 ठो कंबल मिला है सर। इस गांव से आए? सर मैं मड़वास से हूँ, मड़वास में ही है सर। क्या नाम लिखते हैं? सर मेरा पूरा नाम हरे कृष्ण विश्वकर्मा है सर। विश्वकर्मा है जी सर। यहाँ तो शासन की तरफ से बच्चों को हर चीज मिलता है, बेडशीट मिलती है, गद्दा मिलता है, तो ये सब नहीं मिला आपको? सर गद्दे उद्दे मिले हैं सर, पर वो किसी यूज के लिए नहीं है, आप देख नहीं सकते हैं जी, किसी यूज के लिए नहीं है। बाकी जो यूज वाले हैं वो सर ये मेरा है सर। कर्मचारी बता रहे हैं कि अधीक्षक धमकी देते हैं। अधीक्षक जरूर देते हैं, ये तो है। क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि काम करने के लिए हम बोलते हैं सर कि पानी की जो है समस्या, लाइट अगर गड़बड़ी हो जाती है तो हम बोलते हैं सर थोड़ा पानी चालू करवा दीजिए, तो बोलते हैं कि लाइट जो है तो बगल वाले हॉस्टल में मांग लीजिए, और वो जो है अधीक्षक थोड़ा पानी जो है तो टाइमिंग फिक्स कर देते हैं, और वो नहीं दे पाते हैं। जब लाइट के बोलते हैं कि सर पानी की समस्या बहुत बढ़ रही है, तो सर क्या करते हैं कि बोलते हैं पानी चालू करवा दो। पानी चालू करवा देंगे और लाइट की समस्या कहाँ? चलिए ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम विनोद सिंह चौहान है और मेरा घर जमुड़ी में है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। कितने लोग हैं यहाँ पे? 4 कर्मचारी हैं फिलहाल। अच्छा, 4 एक कर्मचारी को ऑफिस में ले गए हैं, कुछ कंप्यूटर काम कराने के लिए वहाँ गए हैं। यहाँ पे 5 ही है सर। मैं कई बार मैं सपोर्ट किया बच्चों का कि सर इनको ठंड पड़ रही है, रजाई गद्दे की व्यवस्था करवा दी जाए, तो बोलते हैं कि ये बजट नहीं है, ऐसा है वैसा है करके टाल मटोल करके टाड़ देते हैं। यदि वास्तव में बच्चे यदि अपने घर से अपनी व्यवस्था करके ना आए तो वास्तव में ठंड में रहना इनका मुश्किल पड़ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये गांव से निकल के आए हैं पढ़ने लिखने के लिए, और वहां माँ बाप बैठ के सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से विद्या अध्ययन कर रहा है, अब नहीं जान रहे हैं कि यहाँ बच्चे किस किस समस्या से परेशान हैं, किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी कोई मतलब कोई खोज खबर अधीक्षक लेने वाले नहीं हैं। तो आप लोग कुछ महापुरुषों की तस्वीर लगाई, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री की और महात्मा फुले जी की तस्वीर है, उसमें कालिक जैसा है, तो क्या है? नहीं सर, इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो छात्रावास में अधीक्षक निवास में रहते नहीं हैं। यदि वो आते हैं रहें तो सर सफाई, मैं 1-2 बार भी बोला भी सर ये फोटो लगा है तो इनको हम साफ करवा दें, बोलते हैं कि अरे छोड़ो सब बीजेपी वाले हैं, हम कांग्रेस के जमाने के, ऐसा कुछ। एक इसमें देखिए पिछड़ा वर्ग का हॉस्टल जिला स्तर पर केवल 2 ही संचालित हैं। एक बॉयज हॉस्टल है नोडिया में और दूसरा जो है सीधी पे गर्ल्स कॉलेज के कैंपस में कन्या छात्रावास है।
सुविधाएं हमारे यहाँ पे मेस संचालित नहीं है बच्चों के लिए। केवल जो है उनको बिस्तर सामग्री दी जाती है और बच्चे रह के अपनी पढ़ाई करते हैं। खाना वो स्वयं से बनाते हैं। बच्चों को शासन द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं गाइडलाइन के हिसाब से, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं और ऐसी कोई खबर हमें पता नहीं है, ना ही बच्चों द्वारा ऐसा किसी बात से हमें अवगत कराया गया है कि उनको किसी चीज की कोई असुविधा हो रही है। पानी की प्रॉब्लम थी, उसके लिए चूंकि वो ड्राई एरिया में आता है, इसलिए जो है तो ट्राइबल हॉस्टल से पानी का कनेक्शन करा दिया गया है और बच्चों को अब किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है। सबसे बड़ी बात आरोप लग रहा है छात्रों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, जो अधीक्षक का कक्ष है उसमें जो महापुरुषों की प्रतिमा लगी है उसमें कालिक पोती गई है। जब पहली बात तो ये कि जो अधीक्षक हैं हमारे यहाँ के, वो मतलब पूरी तरह से यहाँ के जो है तो नहीं है। वो प्रतिनियुक्ति क्या, इन द सेंस उनको चार्ज दिया गया है, वो बेसिकली ट्राइबल के हैं। वो अपने पद के दायित्वों के विभाग के काम के साथ साथ केवल यहाँ पे निरीक्षण के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अपने विभागीय काम करते हैं और चार्ज के तौर पे वो काम कर रहे हैं। तो वो इतना तो उनको टाइम नहीं है कि वो जाके वहां पे रहें या जो है तो वो देखें, केवल निरीक्षण के लिए जाते हैं। रही बात प्रतिमा में कालिक पोतने की, तो वो धूल जमा हो सकती है, बाकी कालिक पोतने जैसा काम कोई क्यों करेगा। और हालांकि जहां तक ये बात है तो मैं इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन करूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है जो आप बता रहे हैं। जैसा कि बच्चों द्वारा